नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल की बड़ी खबर से करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई सौगातें देने जा रहे हैं। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के हितग्राहियों को आज लाभ दिया जाएगा और हितग्राहियों को ब्याज मुक्त ऋण का वितरण भी सीएम शिवराज करेंगे। इसके साथ ही अशोकनगर का दौरा भी आज सीएम शिवराज का है। सीएम मुंगावली विधानसभा को करोड़ों की सौगात देंगे। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे और इस दौरे के दौरान 33 करोड़ 55 लाख के कार्यों का लोकार्पण भी किया जाएगा। वही 188 करोड़ 37 लाख के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया का पहला अशोकनगर का दौरा और कई सौगातें आज प्रदेश की जनता को और खास तौर पर अशोकनगर की जनता को ये दो दिग्गज देने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए वैभव गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव जी, किस तरह के कार्यक्रम आज सीएम शिवराज के होने जा रहे हैं? चुनाव नजदीक है, संभावित माने जा रहे हैं कि नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार उन विधानसभाओं पर फोकस कर रहे हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। तो अशोकनगर की जो विधानसभा मुंगावली, वहां पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। इसके साथ ही ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज का दौरा है। तो यहाँ पर वो जाएंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों का आभार और सम्मान भी किया जाएगा। इसके साथ ही जिस तरह से कोरोना काल में हमने देखा कि उद्योग रोजगार धंधे ठप हो गए, तो जो वेंडर्स होते हैं उनको 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा, वो भी ब्याज मुक्त रहेगा। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सभी कार्यक्रम है। देर शाम वो ग्वालियर एयरपोर्ट से वापस भोपाल आ जाएंगे। तो अब उपचुनाव बेहद नजदीक है। जैसा आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया दौरे कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में को बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव, पार्टी की साख का सवाल है। तो इन सब चीजों को लेकर आज का दौरा है और सम्मान भी किया जाएगा। इसके साथ ही बातचीत करने के साथ ही और 10,000 रुपए का ब्याज लोन भी दिया जाए। बिल्कुल, कई सौगातें आज अशोकनगर की जनता को मिलेगी। और लेकिन अगर वैभव जी देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग की जितनी भी सीटें हैं, हमने वहां पर देखा है कि पिछले दिनों लगभग 4 दिन का दौरा था जब सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर थे। लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा था, कांग्रेस को घेरने की कोशिश मंच से की जा रही थी। एक बार फिर से, क्योंकि इस बीच में कई बार सीएम और भी कई जगह के दौरे कर चुके हैं लेकिन सिंधिया नजर नहीं आए, अब फिर से उसी संभाग में जा रहे हैं। अशोकनगर के मुंगावली में जहां उपचुनाव होना है वहां पर फिर से सिंधिया और शिवराज की जोड़ी नजर आएगी। यानी कि ये माना जा सकता है कि जहां पर सिंधिया का असर है वहां पर तो उन्हें लेकर जाना ही है, वहां पर प्रचार प्रसार उनके साथ करना ही है। आज बिल्कुल बीच में एक ही ऐसा मौका आया है जब शिवराज सिंह चौहान चुनावी सभा जा रहे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में जा रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी के आला पदाधिकारी आए थे जहां पर चुनावों को लेकर बैठे हुए, तो उस वक्त शामिल नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान और इसके ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की एकदम से सक्रियता बढ़ गई है। दिल्ली में भी वो कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे पार्टी की विचारधारा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए साथ ही उपचुनाव को लेकर जो रणनीति बनाई गई है उसको लेकर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। वैभव जी, लेकिन सिंधिया की सक्रियता का असर कितना वोटर्स पर पड़ेगा? क्योंकि वोटर्स ये नहीं देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चेहरा है या सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रचार कर रहे हैं, वो ये देखेंगे कि हमारे बीच का जनप्रतिनिधि कौन है और पहले इन जनप्रतिनिधि ने क्या किया है। भले ही बीजेपी तमाम कोशिश कर रही है लेकिन कांग्रेस भी इसके अपोजिट भुनाने की कोशिश करेगी और जिस तरह से गद्दार और खुददार की बातें लगातार उपचुनाव में गूंज रही है वो एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा। अगर जो है सिंधिया साहब की सक्रियता को बीजेपी को नहीं पता होता तो शायद बीजेपी कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं स्वीकार करती। बीजेपी को लगता था ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नेता हैं और भविष्य है उनमें, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं। और यही कारण है कि उनके जो समर्थक थे, वर्तमान में वो विधायक भी नहीं है, इस्तीफा दे चुके हैं, उसके बाद भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो सिंधिया की स्वीकारता भी है ग्वालियर चंबल संभाग में और अच्छी तरीके से जानती है बीजेपी की ग्वालियर चंबल संभाग के कितने बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। इसलिए राज्यसभा में भी बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें भेजा, उनके समर्थकों को मंत्री बनाया है। तो बेहद स्वीकारता भी है, बेहद एक तरह से कहा जाए तो कार्यकर्ताओं युवाओं के बीच में बेहद लोकप्रिय भी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं।
बिल्कुल, कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में बेहद लोकप्रिय, खासतौर पर ग्वालियर चंबल संभाग में। लेकिन अभी उपचुनाव में बेहद महत्वपूर्ण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा कितना उनके जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके समर्थक है उन्हें कितना लाभ दिलवा पाता है, क्योंकि इस बार का चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण उपचुनाव है और सारा जो दारोमदार है, सारे जो जिम्मेदारी है वो इस वक्त वोटर्स के हाथ में है।